बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 12 जनवरी बरोज़ इतवार हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के लिए। आज इतवार का दिन है और आज इमरान ख़ान की अडयाला जेल में मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात होने जा रही है। ये हुकूमत वो है जो अपनी तज़लील में कोई कसर नहीं उठा रही कि वर्किंग डे में मुलाकात नहीं करवाई जाती और इतवार के दिन मुलाकात की बाकायदा तौर पर, चूँकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वाज़ेह तौर पर कह दिया था कि अगर आप मामलात को नहीं चलाना चाहते तो ठीक है, फिर हम भी इस मुज़ाकराती तमाशे को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर फ़ौरी तौर पर अयाज सादिक ने रब्ता किया हुकूमती मुज़ाकराती टीम से और अब ये जैसा कि बुरी तरह फंस चुके हैं कि मुज़ाकरात से पीछे हटते हैं फिर भी मरते हैं। चूँकि इमरान ख़ान जो ये सोचते हैं उससे आगे 100% उलट इमरान ख़ान रिएक्शन दे रहा है और इनके साथ सलूक कर रहा है। अहम तफसीलात हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुज़ाकराती कमेटी के तर्जमान की जानिब से तफसीलात दी गई हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ में आपको बताऊँगा कि आज हुकूमती इत्तेहाद के मेंबर असम्बली का कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया है। बहुत बड़ा फ़ैसला सामने आया है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, कुरम के पारा चनार के हवाले से दो छोटी छोटी ख़बरें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। एक तो ज़िला कुरम में ग्रैंड अमन जिरगा के बाद पहले मरहले में जो बंकर्स वहाँ पे बने हुए थे उनको मिसमार करने का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। कामयाबी जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ये मिली है कि 50 के करीब पहले गाड़ियाँ पहुंचा दी गई थी इमदादी सामान की। 12 गाड़ियाँ कल रात पहुंच गई हैं वहाँ पे कोरम में पारा चिनार में। और वहाँ पे जो तफसीलात सामने आई हैं, डिप्टी कमिश्नर करम इशफाक खान ने कहा है कि कोहाट अमन मुआहदे के रूह से कल गाँव खार कली और गाँव बालिश खेल के मोर्चे मिसमार करेंगे। 12 बजे दोनों गाँव के तमाम मोर्चे मिसमार किए जाएंगे। कोहाट अमन मुआहदा के मुताबिक 1 फरवरी तक ज़िला में मोर्चे मिसमार किए जाएंगे और असलहा जमा किया जाएगा। कबायली झड़पों में हर किस्म का असलहा इस्तेमाल किया जाता था। दूसरी जानिब ज़िला कुरम पारा चनार के लिए इमदादी अशिया और अशियाए खुर्दनोश की मज़ीद 12 गाड़ियाँ पहुँचाई गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के मुताबिक ये गाड़ियाँ हंगू टल से कुरम के मुख्तलिफ़ इलाकों में पहुँचाई गई हैं। असिस्टेंट कमिश्नर हंगू मनान खान ने बताया जी कि 7 गाड़ियाँ तरी मंगल और बोशरा और एक गज़ घड़ी पहुंचाई गई। इमदादी सामान मुंतकिली के मौका पर टल पारा चनार शहरा पर सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए। वहीं पर जो ताजर बिरादरी है, कुरम की जो ताजर बिरादरी है, उनका ये कहना है कि 40 गाड़ियों पर मुश्तमिल काफ़िला टल से पारा चनार की जानिब मुंतज़िर है। मज़ीद भी 40 गाड़ियाँ जो हैं वो वहाँ पे जाने के लिए मुंतज़िर हैं। और साथ ताजर बिरादरी कहती है कि इस वक्त हमें कम से कम 500 गाड़ियों की ज़रूरत है, ताजर बिरादरी कह रही है। मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल पारा चनार डॉक्टर सैयद मीर हसन जान का कहना है कि मेडिकल स्टोरों पर अद्वियात ख़त्म हो चुकी हैं। आवाम ने DHQ अस्पताल का रुख किया है। अस्पताल में रोज़ाना 2300 से 2500 अफराद चेकअप के लिए आते हैं। अस्पताल में एमरजेंसी के लिए वाफिर अद्वियात मौजूद हैं। दूसरी जानिब मेडिकल यूनियंस का कहना है कि बाहर मार्केट में ज़रूरत के मुताबिक अद्वियात मौजूद नहीं हैं। गुज़श्ता रोज़ काफ़िले में एक भी मेडिसिन की गाड़ी नहीं थी। और इधर लोअर करम मंदोरी में धरना आज भी जारी है और धरने के शुरका के भी अपने मुतालबात हैं। वो चाहते हैं कि हमें रिलीफ़ पैकेज दिया जाए, मुतासरीन जो हैं उनके लिए रिलीफ़ पैकेज दिया जाए, जो बहुत ज़रूरी है। सैकड़ों घर तबाह हो गए हैं, सैकड़ों बच्चों की डेथ की खबरें सामने आईं, सैकड़ों लोगों की जो आपस की दोनों अतराफ़ की फायरिंग है उससे लोगों की जो जानें, कीमती जानों का नुकसान हुआ है। तो वो मुतासरीन अपना अजाला भी चाहते हैं अपने नुकसान का और उनका हक़ है और हर सूरत उनका अजाला होना चाहिए। वहीं पर जब हम बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो मुज़ाकरात के पीछे हुकूमत को लगाया है, अब जानते हैं कि हुकूमत की तरफ से एक ही बात की जाती थी कि जी इमरान ख़ान टेबल पे नहीं आते, इमरान ख़ान मुज़ाकरात की बात नहीं करते। हालांकि इमरान ख़ान तो उस वक्त भी मुज़ाकरात की बात करते थे जब खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में 90 दिन में इंतखाबात होने थे। अब जिन्होंने 90 दिन में इंतखाबात नहीं हुए, वक्त तो गुजर गया, लेकिन उनका नाम तारीख़ में कैसे याद रखा जाएगा ये सब के सामने है। और उसमें फिर जिन जजेज़ ने सहूलतकारी का किरदार अदा किया था, आज उनके साथ क्या हशर हुआ ये भी सारी दुनिया जानती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी को अडयाला जेल में कैद इमरान ख़ान से मुलाकात की इजाज़त मिल गई है। कल तक अयाज सादिक कहते थे कि मैं ना मुझसे हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने रब्ता किया है, ना PTI की मुज़ाकराती टीम ने रब्ता किया है, इस वजह से मैं अभी बता नहीं सकता कि हमारा इजलास कब हो सकता है।
پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی ٹیم نے ساتھی رابطہ کر لیا. انہوں نے کہا جی کہ پچھلی تاریخ پر آپ جب سربراہ بنے ہیں دونوں ٹیموں کے اور آپ کی صدارت میں اجلاس ہوا ہے, وہاں پہ کمٹمنٹ ہوئی ہے, ریٹن کمٹمنٹ ہوئی ہے کہ عمران خان سے مذاکراتی کمیٹی کی ملاقات کروائی جائے گی. مذاکراتی کمیٹی کی آج تک ملاقات نہیں کروائی گئی, تو آپ کیا کردار ادا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ میرا کام مذاکراتی ٹیم کی عمران خان سے ملاقات کروانا نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کرتا ہوں. انہوں نے پھر چونکہ ان کو الٹیمیٹ پتہ تھا کہ معاملات اب میڈیا ہے, سارے پوچھ رہے ہیں, سوشل میڈیا پوچھ رہا ہے کہ بھئی آپ کدھر ہیں. عمران خان نے کہا مجھ سے ملاقات نہیں بھی کرواتے پھر بھی تیسرا جو دور ہے مذاکرات کا, اس میں اب نیگوسیشن میں بیٹھیں اور ان سے لیں جوڈیشل کمیشن کی. سیٹھی جیسے لوگ کہہ چکے ہیں, نجم سیٹھی جیسے, کہ حکومت نہ اگل سکتی ہے نہ نگل سکتی ہے, جوڈیشل کمیشن بناتی ہے مرتی ہے, نہیں بناتی مرتی ہے. دونوں صورتوں میں عمران خان نے ان کو ایسا جو مشکل میں ڈال دیا اور اتنی بری طرح یہ پھنس چکے ہیں. تو اب حکومت کی جانب سے اب وہ حکومت جو دن ورکنگ ڈے پر جب ملاقات عمران خان کے ساتھ منگل اور جمعرات کا تو حکم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا, تو تب ملاقات کرواتے کوئی عزت بھی بچ جانی تھی. اب اتوار کے دن اڈیالہ جیل کھول رہے ہیں, اور یہ بات کی تھی علیمہ خان نے کہ جب ان کے دم پہ پاؤں آتا ہے تو یہ پھر صبح 7 بجے بھی کھولتے ہیں, اور جس دن عمران خان رہا ہوں گے اس دن صبح فجر کی نماز کے وقت اڈیالہ کے دروازے بھی کھلیں گے. تو یہ باتیں تو اپنی جگہ درست ہیں کہ تھوڑا سا دباؤ آتا ہے اور پھر ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے. مذاکراتی کمیٹی کے جو ترجمان ہیں, پی ٹی آئی مذاکراتی کمیٹی کے ترجمان صاحبزادہ حامد رضا, انہوں نے خود ٹویٹ کر کے یہ بتایا ہے کہ مذاکراتی کمیٹی کی آج 2:30 بجے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات ہونے جا رہی ہے. کمیٹی کے جو ممبران ہیں وہ رستے میں ہیں, وہ پہنچ جائیں گے, اور آج 2:30 بجے انہوں نے ملاقات کا کہا ہے. میڈیا نے بھی اس بات کی حکومتی ذرائع سے تصدیق کی ہے کہ آج 2:30 بجے عمران خان کی جو مذاکراتی ٹیم کے ساتھ ملاقات ہونے جا رہی ہے. مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر مذاق اڑایا جا رہا ہے حکومتی فیصلوں کا کہ آپ ورکنگ ڈے میں ملاقات نہیں کرواتے, آج اتوار کے دن آپ ملاقات کروا رہے ہیں, یا اڈیالہ جیل کو آپ نے کھولنا ہے, تو آپ عزت سے پہلے ہی کروا دیتے, ورکنگ ڈے میں کروا دیتے تو کم معاملات ہوتے. تو کہیں یہ نہ ہو کہ حکومت کو پھر خیال آ جائے ہو یہ تو ہمارا بہت بڑا یو ٹرن ہو گیا اور وہ پھر واپس لے لیں, آج پھر ملاقات نہ ہو. لیکن اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو تصدیق کی جا چکی ہے دونوں اطراف سے کہ جی ملاقات ہوگی, اور اس ملاقات میں پاکستان تحریک انصاف کی جو مذاکراتی ٹیم ہے وہ عمران خان سے تمام جو اب تک کی پیش رفت ہیں وہ ان کے سامنے رکھیں گے, اور آگے فردر ان سے ڈائریکشنز لیں گے آگے کس طرف لے کے جانے ہیں مذاکرات کو. سب سے بڑی جو خبر ہے, میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو ممبر ہیں پنجاب کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جو ممبر پنجاب کے ہیں وہ بڑے عرصہ سے اختلاف کرتے آ رہے ہیں. ان کی جانب سے مخصوص نشستوں کے معاملے کے اوپر کھل کے اختلاف کیا گیا. جب دوبارہ گنتی کے فیصلے آ رہے تھے تو وہ اختلاف کر رہے تھے کہ دوبارہ گنتی کا اب ہمارا اختیار نہیں ہے, یہ معاملات الیکشن ٹرائبونلز میں جائیں. پھر آپ کو یاد ہوگا جو عدالت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور وہ وہاں دوبارہ گنتی کا تھا, اور بلوچستان ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ جی دوبارہ گنتی نہیں بلکہ یہاں آپ دوبارہ پولنگ کروائیں, ری پولنگ ہونی چاہیے. منصور علی شاہ صاحب نے وہ معاملہ بھیج دیا تھا, واپس ریمانڈ کر دیا تھا. تو وہاں جو 4 رکنی بینچ تھا الیکشن کمیشن کا, اس میں ممبر ہیں الیکشن کمیشن پنجاب کے بھروانا صاحب نے کہا کہ آپ اس کو بلوچستان ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق دوبارہ ری پولنگ کی طرف لے جائیں, دوبارہ گنتی. اب دوبارہ گنتی میں 16,000 کے فرق سے پیپلز پارٹی امیدوار کو جتوا دیا گیا تھا جو تیسرے نمبر پہ تھا. وہ معاملہ پھر سپریم کورٹ چلا گیا ہے. لیکن جو پی بی 45 کا معاملہ تھا, پیپلز پارٹی کے جو امیدوار جیتے تھے, 2 دن پہلے سماعت ہوئی تھی, اس کا تحریری فیصلہ آج جاری ہوا ہے. تحریری فیصلے میں ممبر پنجاب بھروانا اور ممبر, یہ وہ 2 ممبرز ہیں جنہوں نے 2027 تک رہنا ہے. خیبر پختونخوا کے جو جسٹس اکرام اللہ خان ہے ریٹائرڈ, یہ 2 رکنی بینچ تھا. یہ 2 رکنی بینچ نے جمعیت علماء اسلام فیق کی جو درخواست ہے اس کے اوپر سماعت کی تھی. انہوں نے 16 جنوری کے لیے نوٹس جاری کیا تھا. تحریری حکم نامہ میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے علی مدد جتک کی کامیابی کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا ہے. تحریری حکم نامہ میں انہوں نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا ہے, اور فارم جو پی بی 45 میں فارم 45 کے مطابق جیتے ہوئے امیدوار کی درخواست پر, یہ میرے خیال میں پہلا ریلیف ہے فارم 45 پر جو الیکشن کمیشن سے ملا ہے. اور جو بھروانا صاحب, جب میں نے آپ کو کہا تھا کہ جس بینچ میں 2 ججز ہیں, 2 ممبران ہیں اور اس میں ایک بھروانا صاحب ہیں, تو یہ جمعیت علماء اسلام فیق کو سیٹ مل جائے گی, چونکہ اس دفعہ بھی فارم 45 کے ذریعے ان کو ہرایا گیا
फॉर्म 47 के ज़रिए। फैसले में कहा गया कि 16 जनवरी को फॉर्म 45 तलब कर लिए गए हैं। तमाम के तमाम जो फॉर्म 45 हैं वो तलब कर लिए गए हैं। दरख्वास्त गुजार जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार मोहम्मद उस्मान ने अपने फॉर्म 45 जमा करवा दिए। तहरीरी हुक्मनामा में उन्होंने लिखा कि जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के जो मेंबर हैं उन्होंने अपने फॉर्म 45 जमा करवा दिए हैं। दरख्वास्त गुजार के फॉर्म 45 में और फॉर्म 47 में वाज़ेह फ़र्क है। वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पूरे पाकिस्तान में केस है, फैसले के मुताबिक दरख्वास्त गुजार के जमा कराए गए फॉर्म 45 पर अंगूठों के निशानात भी वाज़ेह हैं। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक वोटों की गिनती का आरओ ने नोटिस भी नहीं दिया और उन्होंने खामोशी से गिनती करवाई। उसके बावजूद फॉर्म 45 जो हमारे जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको प्रिजाइडिंग अफसर ने दिया और जिसके ऊपर तमाम फ्री कैन के जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके अंगूठे लगे हुए हैं, उस फॉर्म 45 में और जो इलेक्शन जो रिटर्निंग अफसर ने फॉर्म 47 जारी किया उसमें वाज़ेह फ़र्क है। इलेक्शन कमीशन ने आरओ से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा समात 16 जनवरी को जो है वो तमाम तफसीलात तलब कर ली हैं। इलेक्शन कमीशन ने आरओ समेत उम्मीदवारों को तलब करते हुए री पोल कराए गए 15 पोलिंग स्टेशंस के फॉर्म 45 असल भी तलब कर लिए हैं। ये इलेक्शन कमीशन का पहला मौका है और ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन का मेंबर जो भरवाना है पंजाब का, वो उसका कंट्रीब्यूशन है। और आपको याद होगा जो पहले इलेक्शन कमिश्नर पंजाब था उसने भी स्टैंड लिया था, जिस पर उन्होंने वो ख़त लिखा था जी कि रिटर्निंग अफसरान हमारी बात नहीं सुन रहे और जो लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे पीटीआई को और उनके कागजात नामजदगी नहीं जमा कर रहे, जिसका सहारा लतीफ़ खोसा ने लिया था काजी फैज़ बेंच के सामने और काजी फैज़ वो लेटर नहीं पढ़ने देते थे, ये वो वाले। तो पंजाब में हमेशा से ऐसा होता आया है पिछले इस अरसा में। उन्होंने कहा जी कि तमाम के तमाम ओरिजिनल फॉर्म 45 लेके आएँ। जो अब तक हमारे पास तफसील है उसमें जो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े का फॉर्म 45 है उसमें और जो फॉर्म 47 है उसमें वाज़ेह फ़र्क है। हालांकि अंगूठों के निशानात भी वाज़ेह हैं, कुछ उसमें हेर फेर भी नज़र नहीं आ रही। इस बुनियाद पे जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवार की दरख्वास्त पर नोटिफिकेशन अली मदद जत्तक का, जो सूबाई वज़ीर भी थे, अली मदद जत्तक का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया जाता है। उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल सस्पेंड किया जाता है और 16 जनवरी को तमाम के तमाम फॉर्म 45 इलेक्शन रिटर्निंग अफसर से भी रिटर्निंग अफसर से तफसीली रिपोर्ट भी तलब कर ली गई है और ये सीट किसी सूरत नहीं बचनी, चूँकि इसके ऊपर 25 सफ़ात का फ़ैसला अकील अब्बासी का पहले खड़ा है। जिन बुनियादों पर इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने अली मदद जत्तक को की कामयाबी को कलअदम करार दिया था, वही का कारनामा दोबारा सर अंजाम दिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन को पता है कि अगर वो इसको किसी सूरत भी हज़म करने की कोशिश करते हैं तो ये मामला फिर उसी बेंच में जाएगा और वो बेंच फिर मज़ीद अभी 25 सफ़े थे फिर 50 सफ़ों का फ़ैसला देगा और वो अमल दरामद भी करवाएगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।